अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप पढ़ेंगे लैटिमर डायग्राम। ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस की एक्सप्लेनेशन के लिए या ऑक्सीडेशन स्टेट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए या थर्मल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास, या आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी पिक्चर के लिए आपके पास एक डायग्राम है, लैटिमर डायग्राम, जिसकी 3 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली ये कि ये ह्यूज डाटा ऑफ रिडॉक्स इंफॉर्मेशंस को समराइज़ करती है। ठीक है, वहाँ पे जब आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोड या ऐसी मेटल अवेलेबल होती है जिसके लिए मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होती है। ठीक है, दूसरी आपके पास इसकी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि ये आपके पास जो है वो रिलेटिव पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। अब इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स की आपको समझ जो है वो उस वक्त आएगी जब मैं आपके सामने एक लैटिमर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे अब मैं जो आपके पास एग्जांपल ले रही हूँ वो आपके पास है मैग्नीज़ मेटल के लिए, क्योंकि मैग्नीज़ के लिए आपको पता है कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। अब इसके लिए मैं आपके पास लैटिमर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले जो है वो आप ये सपोज़ कर लें कि आपके पास जो है वो एक मिक्सचर ऑफ स्पीशीज़ अवेलेबल है जिसके अंदर मैग्नीज़ जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अवेलेबल है। अब वो मिक्सचर कौन सा है? ये आपके पास मिक्सचर ऑफ स्पीशी है जिसके अंदर मैग्नीज़ जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने हर स्टेट में मैग्नीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको फाइंड करना है। जैसे मैं आपको इस स्पीशी के अंदर जो है वो मैग्नीज़ की, ये परमैंगनेट आयन है, इसके अंदर मैं आपको मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफ़ाइन कर देती हूँ। दिस इज़ MnO4-1। ठीक है, मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी है तो वो होगी मैग्नीज़ प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। मैग्नीज़ प्लस 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि -2 होती है। दिस इज़ -1। मैग्नीज़ प्लस 4 को आप जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8 इज इक्वल टू -1। मैग्नीज़ -8 इज इक्वल टू -1 एंड मैग्नीज़ इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइनली आपके पास आई है वो है +7। आपने इसी तरह से इन सब स्पीशीज़ के अंदर जो है वो मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैलकुलेट की है, बाकी जो आपके पास अवेलेबल स्पीशीज़ हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट उसी तरह से कैलकुलेट करके मैंने नोट डाउन कर लिया। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि ये आपके पास जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई हैं आपने इन सब को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपने मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज़ को अरेंज करना है। अब इन सारी स्पीशीज़ को मैंने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब मैं क्या करूँगी, इनको रिप्रेजेंट करूँगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरचेंजिंग स्टेट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑर्डर क्या बनाया है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये आपके पास अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। अब मैं क्या करती हूँ, इनको एरो से रिप्रेजेंट करती हूँ, और एरोस क्या करेंगे कि एक स्पीशी की दूसरी स्पीशी में कन्वर्जन को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में जो है वो एसोसिएट करेंगे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को जो कि रिक्वायर्ड है एक ऑक्सीडेशन स्टेट को दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा मैग्नीज़ का जो कंपोनेंट है दैट इज़ परमैंगनेट आयन। इसको मैं एरो के साथ एसोसिएट करूँगी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, दैट इज़ MnO4-2। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास जो है ये सारी स्पीशीज़ अरेंज हो गई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब
इन सारी स्पीशीज़ के पास थर्ड स्टेप में आपने लिटरेचर से चेक करना है कि इन सारी स्पीशीज़ के पास क्या रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वन ऑक्सीडेशन स्टेट टू अनदर। तो लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि जो आपके पास जो फर्स्ट स्पीशी है MnO4-1, इसको सेकंड स्पीशी MnO4-2 यानी इसको +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है दैट इज़ इक्वल टू 0.564 वोल्ट। इसी तरह आपने क्या करना है कि इन सब स्पीशीज़ के लिए लिटरेचर में से आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नोट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने देख लिया है कि इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एक फार्म से दूसरी फार्म में जाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड था वो मैंने एरोज़ के ऊपर जो है वो नोट डाउन कर दिया। अब ये जो आपके पास पोटेंशियल है ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमने कहा था कि ये आपके पास डायग्राम जो है वो ह्यूज इन्फॉर्मेशन ऑफ रिडॉक्स डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। अब ये आपके पास जो वैल्यू है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट को इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए या फिर इस स्पीशी को इस स्पीशी में मूव करने के लिए इतने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ज़रूरत है। इसी तरह इस स्पीशी को इस फॉर्म में जाने के लिए इतने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ज़रूरत है। तो ये आपको जो है वो रिडॉक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर कन्वर्जन फ्राम वन ऑक्सीडेशन स्टेट टू अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती हैं। सपोज़ आपके पास ये स्पीशी जो है आपके पास यानी ये जो आपने कहा था कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, इसको आप लेके जाना चाह रहे हैं डायरेक्ट इनटू डायरेक्टली +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए आपको इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर जो है वो आप इसको +7 से डायरेक्टली +2 में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको 1.507 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास जो है रिडॉक्स इन्फॉर्मेशन ये भी आ गई कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट को दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की ज़रूरत है। अब एक आपने ये कहा था कि आपके पास इस डायग्राम की करैक्टरिस्टिक ये है कि ये आपको रिलेटिव पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। वो अब आपके पास कैसे आती है, जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ डाटा है, ठीक है, मैं यहाँ से आपके पास कोई डायग्राम जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे आपके पास मैं इसी डायग्राम का कंपैरेटिव रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ साथ आप जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की जो रिलेटिव पावर है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं इस डायग्राम से। अगर आपके पास थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशी ऑन राइट साइड ऑफ एरो ग्रेटर है देन लेफ़्ट साइड, तो डेफिनेटली जो आपके पास सब्सटेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी। तो आपके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन या पॉजिटिव जो है वो हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगी, इतनी ज़्यादा आपकी जो लेफ़्ट साइड की स्पीशी है वो राइट साइड की स्पीशी में इजीली कन्वर्ट होगी। लिहाजा आपके पास जो है वो अगर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे स्पीशी है वो और अगर आपके पास जो है वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो आपके पास जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट साइड स्पीशी ऑफ दी एरो होगी वो आपके पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ दी राइट साइड। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो राइट साइड पे स्पीशी होगी वो रेडियली कन्वर्ट होगी लेफ़्ट में, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब है कि आपके पास जो लेफ़्ट वाली है वो रेडियली कन्वर्ट होगी राइट में। तो यहाँ से आपके पास जो है वो पोटेंशियल और स्टेबिलिटी मेजर से आपके पास ये आइडिया भी आ जाएगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली कन्वर्ट होगी और जो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी का ट्रेंड है वो किस साइड पे है। तो ये आपके पास जो है वो लेटिमर डायग्राम थी जो कि आपको मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो है वो अरेंजमेंट बता रही थी विद रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स और आपको ईज़ प्रोवाइड कर रही थी कि कितनी आसानी से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली कन्वर्ट हो सकती है, अगर पॉजिटिव में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या नेगेटिव में। इस लेक्चर को आप नोट कर लें और इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो मुझे बता दें। आज का लेक्चर है आपके पास।